नमो बुद्धाय साथियों, हम इस संसार के अंदर धर्म और जाति के आधार पर उलझे हुए हैं। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि यदि मनुष्य उत्पन्न होता है तब उसका जाति कौन सा होता है, धर्म कौन सा होता है। उसका ना जाति होता है ना धर्म होता है। यदि वो मनुष्य किसी शेर और चित्तों के साथ रहता है तो उसके स्वभाव उसमें आ जाते हैं। यदि भेड़ों के साथ रहता है तो उसके साथ भेड़ों जैसा स्वभाव आ जाता है। क्यों? कि वो उसी तरीके के परवरिश उस तरीके से हुआ है, उस परवरिश में वो घुल जाता है। साथियों याद रखना, जिंदगी के अंदर मनुष्य की जब उत्पत्ति होती है तो वो प्राकृतिक या समझ लिए नास्तिक होती है, लेकिन जब उत्पन्न होता है तब उसके ऊपर धर्म और जाति का ठेंगा लगा दिया जाता है। और जब वो मनुष्य जब तक जीवित रहता तब तक वो जाति और धर्म के अंदर घुला रहता है कि मैं इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, इस देश का हूँ, इस वर्ण का हूँ, ये पका आदि आदि। लेकिन साथियों, मनुष्य जब निर्वाण को प्राप्त होता है, सच्चाई है, जब अंतिम समय आता है, मनुष्य का निर्वाण होता है, तब ना उसका जाति होता है, ना रंग होता है, ना धर्म होता है, ना देश होता है। जहाँ आया वैसे कि वैसे समा जाता है साथियों। कुछ नहीं, जो प्राकृतिक था और प्रकृति ही में ही मिल जाता है साथियों। तो जन्म से लेके मृत्यु तक मनुष्य अपने जीवन को सुख भोगने के बारे में तो उसने सोचा नहीं, सिर्फ दुख के बारे में सोचता रहा, अपने आप पर घमंड करता रहा, या फिर अपने आप को कोसता रहा मैं तो नीची जाति का हूं, या फिर अपने आप को सोचता रहा मैं ऊंची जाति का हूं। लेकिन हुआ कुछ नहीं, उसी दलदल के अंदर फंस गया, साथ में कुछ ना आया है ना जाएगा। तो फिर ये घमंड क्यों साथियों? फिर क्यों घमंड करना? क्यों हम सृष्टि के नियमों को फॉलो नहीं करते हैं साथियों? आखिर मनुष्य को कितना सुख चाहिए जो अपने इन निजी सुख के कारण हर किसी से दुश्मनी ले रहा है। आज अपने भाइयों से, परिवार से, रिश्ते से, जाति से, धर्म से, वर्ण से, देश से, विश्व से, सबसे दुश्मनी मनुष्य सबसे बड़ा गद्दार है। इस सृष्टि का कोई है तो वो अपने निजी सुख के लिए किसी को भी नहीं छोड़ा है साथियों। ये सच्चाई है। इसलिए कोई भी काम हो तो प्राकृतिक होना चाहिए, सृष्टि के नियमों के आधार पर होना चाहिए। आज निजी सुख के लिए एक दूसरे का मनुष्य कत्ल कर देता है, एक दूसरे को इतना कोसता जलील करता है, हत्याएं करता है, मारता है, फिर भी उसके सुख कभी भी पूरे नहीं होते साथियों। एक दिन वो खुद ही यही सृष्टि में मिल जाता है, लेकिन अब वो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है साथियों, तब उसके पास कुछ नहीं होता है। इसके अलावा आप इस सुंदर शांत सृष्टि का एक हिस्सा बनिए, इस सृष्टि के नियमों को फॉलो कीजिए, अपने आसपास के माहौल, अपने परिवार के माहौल और इस देश और विश्व के माहौल को सकारात्मक बनाइए साथियों। इस माहौल को सुंदर और शांत बनाइए तथा अपने सुनहरे पल को शानदार तरीके से जिए सर। तभी हमें एहसास होगा कि आखिर जिंदगी क्या है, हम क्यों इस दलदल में फंसे हैं साथियों। इसलिए आज से प्रण ले लीजिए कि हम किसी भी जाति, रंग, देश और वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। हमें माँ बाप बड़ों का सम्मान करेंगे, प्राणी मात्र की सेवा करेंगे, सभी का कल्याण करेंगे, सभी का मंगल करेंगे। यही हमारी कामना है। नमो बुद्धाय साथियों, कैसा लगा वीडियो?